चलिए देखिए, आज के वीडियो में हम देखेंगे मैंग्रोव वन। कह रहा है कि यह वनस्पति निकट तटवर्तीय क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटा आते हैं की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती है। घनो मैंग्रोव एक प्रकार के वनस्पति है जिसमें पौधे की जड़ें पानी में डूबी रहती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टाई भाग में यह वनस्पति मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिसमें मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, टार, कयोरा एवं एंगार के वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में रॉयल बंगाल टाइगर, याद रखिएगा ये बारंबार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। इसके अतिरिक्त कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल एवं कई प्रकार के सांप भी इन जंगलों में मिलते हैं। भारत में विभिन्न प्रकार के आर्द्र एवं अनूप आवास पाए जाते हैं। इसके 70% भाग पर चावल की खेती की जाती है। भारत में लगभग 39 लाख हेक्टेयर भूमि आर्द्र है। उड़ीसा में चिल्ला और भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय पार्क अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों के अधिवेशन रामसर अधिवेशन के अंतर्गत रक्षित जल कुटुक आवास है। भारत के वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में मैंग्रोव वन 4,992 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 0.15% है, जो विश्व के मैंग्रोव क्षेत्र का 3% है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा और गुजरात में अधिक विकसित है। सामाजिक वानिकी का अर्थ पर्यावरण, सामाजिक, ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंध और सुरक्षा तथा ऊसर भूमि पर वन रोपण। राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 से 1979 ने सामाजिक वानिकी को 3 वर्गों में बांटा है: शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और फर्म वानिकी। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 बहुत बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। वन प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 में पास हुआ, जो वन प्राणियों के संरक्षण और रक्षण की कानूनी रूपरेखा तैयार करता है। इस अधिनियम को 2003 एवं 22 में संशोधित कर दिया गया। इसके तहत कठोर सजा का प्रावधान है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 जैसी विशेष योजनाएं इन जातियों के संरक्षण और उनके आवास के बचाव के लिए चलाई जा रही है। बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या 3,168। नीलगिरी जैव विविधता की स्थापना 1986 में हुई और यह भारत का पहला जीव मंडल निश्चय है। भारत में 18 जैव विविधता मंडल है। याद रखिएगा, भारत में कितना है? 18 जैव मंडल विविधता है। तो याद रखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट एलिफेंट
1992 और जैव विविधता की स्थापना, नीलगिरी जैव विविधता की स्थापना 1986। और भारत में कुल जैव विविधता कितना है? 18। वन्य प्राणी, भारत में विभिन्न प्रकार की वन्य प्राणी संपत्ति में भी धनी है। यहाँ जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियाँ मिलती हैं। भारत में 40,000 से अधिक पादपों की प्रजातियाँ है। देश में लगभग 2,000 से अधिक पक्षी की प्रजातियाँ पाई जाती है। यह कुल विश्वास का 13% है। यहाँ मछली की 2,546 प्रजातियाँ, जो विश्व के लगभग 12% है। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी, सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर पाए जाते हैं। स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। असम, कर्नाटक एवं केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गेंडे अन्य जानवर है जो असम और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं या रहते। कच्छ के रन तथा थार मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे तथा ऊंट रहते हैं। भारतीय भैंसा, नीलगाय, चौसिंघा, छोटा मिर्ग, गौजल और तथा विभिन्न प्रजातियों के वाले हिरण आदि कुछ अन्य जानवर हैं जो भारत में पाए जाते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया। भारत विश्व का अकेला देश है जहां शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। गुजरात में गिर जंगल, याद रखिएगा, गिर जंगल कहाँ है? तो गुजरात में। बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन, हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ भी है। यह शिकारी जानवरों में मुख्य है। हिमालय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं, जो अत्यधिक ठंड में भी जीवित रहते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं, जो गुच्छेदार सींगों वाला बैल जैसा जीव होता है, जिसका भार लगभग 1 टन होता है। कितना होता है? 1 टन होता है। तिब्बतीय बारहसिंघा, भारल नीली भेड़, जंगली भेड़ तथा कियांग तिब्बती जंगली गधे भी यहाँ पाए जाते हैं। कहीं लाल पांडा भी कुछ भागों में मिलते हैं। नदियों, झीलों तथा समुद्र क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधित्व है जो विश्व में अकेले भारत में पाया जाता है। भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। मोर, बत्तख, तोता, मैना, सारस, कबूतर आदि कुछ पक्षी प्रजातियां हैं जो देश के वनों तथा आर्द्रता क्षेत्रों में रहती है। भारत के कुछ दलदली भाग प्रवासी पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। शीत ऋतुएं में साइबेरियन सारस बहुत संख्या में यहाँ आते हैं। इन पक्षियों का एक मनपसंद स्थान कच्छ रण होता है, जिस स्थान पर मरुस्थल, मरुभूमि, समुद्र मिलती है। वहाँ लाल सुंदर कलंगी वाली फ्लेमिंगो
हजारों की संख्या में आती है और खारे कीचड़ के ढेर बनाकर उसमें घोंसले बनाती है, बच्चों को पालती है। देश में अनेकों दर्शनीय दृश्यों में से यह भी एक है। मनुष्य द्वारा उत्पादकों एवं जीव के अत्यधिक उपयोग के कारण पारिस्थितिक तंत्र असंतुष्ट हो गया है। लगभग 1300 पादप प्रजातियां संकट में तथा 20 प्रजातियां विनष्ट हो चुकी हैं। काफ़ी वन्य जीव प्रजातियां भी संकट में है और कुछ विनष्ट हो चुकी है। देश में लगभग 18 जीव मंडल निश्चय और आरक्षित क्षेत्र यानी स्थापित किए गए हैं। इनमें 12 सुंदरवन, नंदी देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नाकरेक, ग्रेट निकोबार, अक्सतय मलाई, सिमलीपाल, पंचमढ़ी, अचनकमर, अमरकंटक, खंगचेंगजोंगा 2018 में और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व 2020 की गणना विश्व के जीवमंडल निश्चय में की गई है। 18 जीवमंडल निश्चय आरक्षित क्षेत्र: सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी, नाकरेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, दिहांग दिबांग, डिब्रू साइगोवा, अगस्त्य मलाई, कंचनजुंगा, मानस, कच्छ, ठंडा रेगिस्तान, शेष अचलम, पन्ना, ग्रेट निकोबार, अचनकमर, अमरकंटक। 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय और तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई। शेर संरक्षण, गौंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई। भारत में लगभग 104 नेशनल पार्क, 553 वन्य अभयारण्य और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। औषधि पादप भारत के प्राचीन समय से अपने मसालों तथा बड़ी जड़ी बूटी के लिए विख्यात रहा है। आयुर्वेद में लगभग 2000 पादपों का वर्णन है और कम से कम 500 तो नियंत्रण प्रयोग में आते रहते हैं। भारत में लगभग 40,000 औषधीय पादप की प्रजातियां हैं, जो वैश्विक वनस्पति का 12% है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संगठन IUCN की स्थापना 1948 में ने लाल सूची के अंतर्गत 352 पादपों की गणना की है, जिसमें 52 पादप अति संकटग्रस्त है और 49 पादप को विनिष्ट होने का खतरा है। रेड डाटा सूची IUCN द्वारा 1964 में तैयार किया जा रहा है। भारत में प्रायः औषधि के लिए प्रयोग होने वाले कुछ निम्नलिखित पादप हैं। सर्पगंधा, यह रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग होता है और केवल भारत में ही पाया जाता है। जामुन, पके हुए फल से सिरका बनाया जाता है, जो मनुष्य के वायुसारी एवं मूत्रवर्धक है। इसमें पाचन शक्ति के भी गुण हैं। बीज का बनाया हुआ पाउडर मधुमेह रोग में सहायक होता है।
अर्जुन, ताजे पत्तों का निकाला हुआ रस कान के दर्द के इलाज में सहायता करता है। यह रक्तचाप की नियमितता के लिए भी लाभदायक है। बबूल, इसके पत्ते आँख की फुंसी के लिए लाभदायक होती है। इससे प्राप्त गोंद का प्रयोग शारीरिक शक्ति की वृद्धि के लिए होता है। नीम जैव और जीवाणु प्रतिरोधक है। तुलसी पादप, जुकाम और खांसी की दवा में इसका उपयोग होता है। कचनार, फोड़ा, अल्सर, दमा रोगों के लिए प्रयोग होता है। इस पौधे की जड़ और कली पाचन शक्ति में सहायक होता है। तो फिर हम अगला दिन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।